बरम्यूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला जहाज गायब हो जाता है, उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। क्या रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं? इस बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी, फ्लोरिडा से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया, कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर 840 मील की दूरी पर स्थित है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज, एयरप्लेन गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरमूडा ट्रायंगल में डूबे कुछ प्रसिद्ध जहाजों के नाम। नंबर 1 फ्लाइट 19 TBM युद्धक TBM अवेंजर, अमेरिकी नौसेना का बमवर्षक प्रशिक्षण विमान। नंबर 2 एलेन ऑस्टिन। नंबर 3 USS साइक्लोप्स। नंबर 4 बर एल्स्टन। थियोडोसिया बर एल्स्टन, थियोडोसिया बर ऑल्स्टन, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति, यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट आरोन बर की बेटी थी। नंबर 5 केसी 135 स्ट्रेटोटैंकर। नंबर 6 SS मेरिन सल्फर। नंबर 7 रायफुकु मारू। रायफुकु मरू जापानी जहाज। इस तरह जहाजों के डूबने की एक लंबी लिस्ट है। बरम्यूडा ट्रायंगल को एक लंबे समय से रहस्य बनाया गया है। इसके अधिकतर रिसर्च कल्पना पर आधारित है। इस बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में डूबे हैं, लेकिन इस स्थान पर डूबे जहाजों की केवल संख्या को दिखाया गया है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते से सबसे अधिक जहाज गुजरते हैं। अगर आनुपातिक आंकड़ा बनाया जाए तो लगभग सभी स्थानों पर डूबे जहाजों या एयरक्राफ्ट के समान ही है। आइए कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च को इस ट्रायंगल के बारे में जानें। एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक का नाम कार्ल क्रुजेल्निक है। उनका कहना है कि पानी में कई विमान और जहाज गायब हुए हैं, लेकिन वह कैसे लापता हो गए इसके कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिक ने अपने खुलासे में बरमूडा ट्रायंगल को लेकर क्या-क्या कहा है? ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा है कि विमान और जहाजों के लापता होने का एलियंस बेस या अटलांटिस के खोए शहर से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। उनका कहना है कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजेल्निक ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक और लॉयड्स ऑफ लंदन के आंकड़े का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इनके आंकड़े के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत समान ही है। उन्होंने फ्लाइट 19 के लापता हुए 5 विमानों के खोने के रहस्य से भी पर्दा उठाया। इन जहाजों के गायब होने के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय कहा जाने लगा। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि 15 मीटर ऊंची उठी लहरों ने विमानों पर गहरा असर डाला। कार्ल क्रुजेल्निक ने कहा है कि इन जहाजों के उड़ाने में एकमात्र अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियों की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उनका कहना है कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना कठिन होता है, जिसकी वजह से लापता विमानों के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध पुस्तकालय अध्यक्ष और बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड 1975 के लेखक लॉरेंस डेविड कुस्चे ने निष्कर्ष दिया कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी एक गढ़ा गया रहस्य है, जिसे लेखकों ने जानते बुझते या अनजाने में भ्रांतियों, गलत तर्कों और सनसनी का इस्तेमाल करते हुए स्थायी बना दिया। अब आप इन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को छोड़िए और अपना दिमाग लगाकर खुद सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जब सन 1912 में डूबा तो इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद सन 1985 में, अर्थात लगभग 73 वर्षों बाद, इसके मलबे का पता लगा। तो फिर छोटे मोटे जहाजों का समुद्र में डूबने के बाद उनके मलबे का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल में जहाज क्यों डूब जाते हैं? उत्तर: बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र को लेकर कहा जाता है कि इस इलाके में मौसम तेजी से बदलता है।
यहाँ कभी भी तूफान, चक्रवात और उच्च तापमान पैदा हो जाता है। ऐसे में पानी के जहाज और एरोप्लेन यहाँ गुम हो जाते हैं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आतः निष्कर्ष यह निकला है कि कुछ जहाजों के डूबने और फिर उसके न मिलने की खबरें सनसनीखेज तरीके से बताया गया कि मानो वहां कोई रहस्यमयी शक्तियां हैं। फिर सोशल प्लेटफॉर्म जिसमें न्यूज़पेपर भी सम्मिलित है, इसको बढ़ा चढ़ाकर और रहस्यमयी बना दिया। अब कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो आग का गोला वहां पानी में डूबते हुए देखा था वह क्या था? तो इसका बहुत ही साधारण उत्तर है कि वो उल्का मीटियो रहा होगा, जो कि अक्सर आकाश से गिरते हुए देखा जाता है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गुरु पथ को सब्सक्राइब